प्रोफेसर हूँ। लगभग 26 वर्षों से मैं पहले प्रोफेसर हूँ। उसके बाद अपना जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके प्रदेश के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जो चलता है उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उसके बाद बिहार विधान परिषद की एक समिति होती है, उस समिति का नाम है आरक्षण क्रियान्वयन समिति, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, जिसका अवहेलना आप देखते हैं हर जगह हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में। समाज में कल्पना नहीं की जा सकती है कि आज भी लोग टांगी से मार करके और इस तरह से किसी को हत्या कर दे। लेकिन यह घटना एक ही नहीं थी। विजय चंद्रवंशी जी का एकमात्र बेटा है और गांव के सारे लोगों से मैंने जब मिला तो उन लोगों ने घटनास्थल जहां थी वहां भी दिखाया। और वह जो बेचारा विजय चंद्रवंशी इतना निरीह प्राणी और इतना गरीब है कि आज भी लगता है कि वह एकाध धूर जमीन में अपना मकान भी सही नहीं है और आज उसके खाने की लाली पड़ी हुई है, कोई घर नहीं है और उस आदमी को इस तरह से निर्मम हत्या की जाती है। उसका मात्र एक बेटा है उस परिवार में और उसके पत्नी को भी बीमार थी, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है इस तरह की। लेकिन एक ही घटना तक सीमित नहीं रही। उसी गांव में महादलित परिवार के, उनका नाम है भुंवर राम, जो रजवार जाति से आते हैं, 65 वर्षीय हैं, उनके पत्नी को भी वही व्यक्ति जो जनार्दन उपाध्याय अभियुक्त है और उसके साथ 2 अन्य नाम दिए गए हैं अभियुक्त में, वो उसकी गिरफ्तारी भी शायद हो गई है। लेकिन वह जनार्दन उपाध्याय जो है उतनी उसकी हिम्मत देखिए, एक हत्या करने के बाद दूसरी हत्या करने में भी थोड़ा भी संकोच नहीं किया, थोड़ा भी देर नहीं किया, थोड़ा भी भय उसको नहीं है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी निष्क्रिय निकम्मी है, शासन प्रशासन की बात करना बेकार है। और दूसरी हत्या का भी अंजाम दिया और हत्या वो भी तेज हथियार से मारा गया। हॉस्पिटल में आज मृत्यु हो गई है, उनका अभी डेड बॉडी वहाँ पहुँचने वाली है, पोस्टमार्टम हो रहा था। तो एक महादलित परिवार भंवर राम जी का पत्नी का हुआ है, जिसका नाम है सुमित्रा देवी, जिसका उम्र लगभग 60 वर्ष है। उसका भी अभियुक्त वही है जो अभियुक्त विजय चंद्रवंशी जी का हत्यारा है। इस तरह के अगर शासन रहेगी तो हम लोग किस तरह के सुशासन की बात करेंगे। तो पिछले कई वर्षों से देखने को मिल रहा है यह जो सरकार है गुंडा और अपराधियों के साठगांठ से चल रही है और दलित अति पिछड़े समुदाय पर ये अत्याचार और हत्याएं लगातार आम हो गई है। इसलिए सरकार नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं रह गई है। आज जब से नीतीश कुमार जी ये तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी सत्ता में आई है तब से इस तरह की घटनाएं और बढ़ रही है। करता हूँ ये दोनों हत्याओं को स्पीडी ट्रायल करा करके जो अभियुक्त हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए, यह कम से कम सज़ा होगी। और उसके बाद ये दोनों परिवारों को, क्योंकि दोनों इतना निर्धन है तो उनके पास न एक धूर जमीन है न रहने के लिए कोई गृह है, तो ऐसे 2 परिवारों को अविलंब इंदिरा आवास के तहत आवास उपलब्ध करानी चाहिए। कम से कम 20 लाख मुआवजा उसको मिलनी चाहिए। अगर ये सब नहीं होता है तो समझिए कि मानवता के नाम पर शर्मसार और बिहार होगा। इसलिए आज इस आधुनिक युग में जिसमें हम लोग जी रहे हैं इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होना और ठीक नहीं कहा है माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कि बिहार में लगता है कि जंगल राज से बदतर हो गई है, यहाँ माइंडलेस स्टेट चल रहा है। यह हम नहीं कर रहे हैं, ये आपके माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी है। इसलिए हम लोग आज इस घटना के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसके मुआवजा की मांग करते हैं, इसका स्पीडी ट्रायल करा करके उसको फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। और नीतीश कुमार से हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब आप जब अति पिछड़ों और दलितों की हत्याओं को आप रोक नहीं सकते हो तो कम से कम अपनी कुर्सी पर से इस्तीफा दे दो। कुर्सी पर से इस्तीफा दे करके जो सरकार बनाना होगा वो सरकार बनेगी, तब जाकर के विश्वास कायम हो गया। लेकिन जो अराजकता का दौर है, जो आज लॉलेसनेस का दौर है, जो आज कानून का राज नहीं है, जंगल राज हो गया है, उस राज से कम गरीबों को, वंचितों को, लांछितों को मुक्ति मिले। इसी बात की आज हम राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से मांग करता हूँ।